हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं बात करेंगे जजमेंट और डिसीजन के बारे में। कोई पर्सन किसी और के एडवाइस पे किस तरह से जजमेंट करता है और एक डिसीजन ले लेता है उस पर्सन के ऊपर, जिससे बिना कोई बात किए हुए जाने हुए ये जो आपको किसी ने बताया है वो सही है या गलत। और इस टाइप का जब कोई जजमेंट आप करते हो या डिसीजन लेते हो, इससे लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका क्या निगेटिविटी आता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। आज की डेट में और हाँ आप देखो तो आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेम्बर में, या फिर हाँ आपके वर्क इन्वायरमेंट, वर्क जहाँ आप काम करते हो ऑफिशियल लेवल पे, वहाँ पे हर जगह इस टाइप का जजमेंट आपको मोस्टली पीपल में मिल जाएगा। मगर आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल लेवल पर, वर्क कल्चर जहाँ पे होता है उसके लेवल पर। वहाँ पे आपका बॉस या आपके जो सीनियर है वो किस तरह से किसी और के एडवाइस पे कैसे जजमेंट करता है किसी और के बारे में। और वो जो एडवाइस इस तरह से देता रहता है वो क्यों देता है। सबसे पहले देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, या कहीं आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ मिल जाएगा, जो बिलीव करता है से आप अपने बॉस के आगे पीछे रहो, उसके हाँ में हाँ मिलाओ और उसको फॉलो करते रहो। और उसको अलग अलग टाइप के, यानी पीठ पीछे जो होता है ना, किसी और एम्प्लॉय का बुराई किसी और के उसके पास जाके वो बताना रहता है, वो बताते रहता है, बस इसी में उलझा रहता है। और वो यही सोचता है यही सब करके उसकी जो है एक लेवल अच्छा बनता जाएगा। ऐसे में हाँ कुछ बॉस या टीम लीडर जो भी होता है वो भी इस टाइप का वो चाहता रहता है उसे कोई जो हो वो दूसरे एम्प्लॉय के बारे में उसको बताता रहे, क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप का बताता रहता है। और वो उसको भी वो उस टाइप का पर्सन अच्छा लगता है जो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसे में अगर आप देखोगे कुछ जैसे बात किए तो वो क्या करता है, आप किसी एक एम्प्लॉय के बारे में, कोई एक इस टाइप का है जो काम से कोई मतलब नहीं रहता है या काम पे वो ज़्यादा बिलीव ना करके बस बॉस के आगे पीछे करने पे ज़्यादा बिलीव करता है, वो क्या करता है किसी एक थर्ड पर्सन किसी एक एम्प्लॉय के बारे में अपने बॉस को जाके कुछ एडवाइस देता है। अब बॉस जो है बिना उस एडवाइस को उस पर्सन से जाने बिना बिना मान लो किसी ए पर्सन के बारे में वो जाके बताया, कुछ भी बताया, तो बॉस उस ए पर्सन से बिना कुछ डिस्कस किए हुए वो जज कर लेता है उसके एडवाइस पे वो जो कुछ बोला है, और उसी के बेस पे अपना डिसीजन ले लेता है तो वो ए पर्सन किस टाइप का है, वो क्या कर रहा है कंपनी में। और जब भी इस टाइप का एम्प्लॉय होता है जो बॉस को जाके पीठ पीछे कुछ बताता है, तो मोस्टली केस में वो देखो तो हमेशा होता कुछ और बताता कुछ और है। ऐसे में क्या होता है, एक बॉस एक अच्छे कंपनी में जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है, क्योंकि कभी ना कभी ये जब फ्रेंड सर्कल में आप काम करते हो तो आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है आगे, बॉस आपका क्या सोच रहा है, वो किस टाइप का डिसीजन ले रहा है। और एक अच्छा बॉस तभी हो, मेरे अकॉर्डिंग देखो तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको कोई आके कुछ भी एडवाइस किसी या दूसरे बारे में बताता है तो एटलीस्ट आपको उस पर्सन से जाके आपको बात करना चाहिए, तो आपके बारे में ये सब बताया गया है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप जजमेंट करो। अगर वो गलत है तो आप गलत बताओ, सही है तो सही बताओ और सामने वाले को मना करो। मगर ऐसा नहीं होता है, बॉस भी चाहता है हमारा कोई हो जो हमारे पीछे घूमता रहे। जब इस बिहाफ पे जब बॉस कोई डिसीजन लेता है, इससे वर्क इन्वायरमेंट ख़राब होता है, वहाँ का जो एक कल्चर होता है वो ख़राब होता है, और एक अच्छा टीम कभी नहीं बन पाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपना एक पॉलिटिक्स जिसे आप बता सकते हो वो खेलने के पीछे रहता है। खुद को दिखाने के चक्कर में कई बार दूसरे का मिसयूज कर देता है, जिससे आप एक जगह तो काम कर रहे हो मगर आप कभी ये नहीं सोचोगे हम टीम में काम करते हैं, वहाँ पे ग्रुपिंग हो जाता है, आप एज ए सिंगल पर्सन ग्रुप की तरह काम करने लगते हो। जब इस टाइप का आता है तो दोनों केस में प्रॉब्लम होता है, एम्प्लॉय को भी और उस कंपनी को भी। ये कंपनी जब एम्प्लॉय जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है तो चाहे वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। अब जो एम्प्लॉय जो पीठ पीछे बुराई करता है उसको तो उस टाइम में लगता है हाँ हमारा सब कुछ सही चल रहा है,
मगर आने वाले टाइम में वो उस के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट होता है, जो उसको फ्यूचर में उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। मगर आज मैं बात करेंगे उस एम्प्लॉय के बारे में जो इसके बारे में किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करता है, और जहाँ तक होता है वो अपने कलीग्स जो होता है उसके साथ काम करता है। वो एक दूसरे से मिल के बात करता है, काम करता है। उसमें कहीं भी कोई एक दूसरे में फंस रहा है कुछ काम में, वो एक दूसरे का हेल्प करता है। जब इस टाइप का नेचर किसी एम्प्लॉय में रहता है तो वो जो है हमेशा जो है फोकस अपने वर्क पे करता है। और आप देखोगे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी ये बताए, अपने कोटेशन में बताए हैं, हमेशा आप अपने काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो खुद के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव होगा, आपको कभी भी इस टाइप के जो कचरापन होता है, जो निगेटिविटी होता है, पॉलिटिशियन होता है, उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमेशा अपना काम करोगे और उस काम के बेस पे आगे आप बढ़ते जाओगे। हाँ, मानता हूँ जब आप काम के बेस पे, आप अपने काम से प्यार करोगे, काम के बेस पे रहोगे और बॉस के आगे पीछे नहीं करोगे तो बहुत सारे आपके पास प्रॉब्लम आएगी। मगर आपके पास वो रियल प्रॉब्लम होता है जिसे आप झेल सकते हो, और आपका जो एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका कभी भी कम नहीं होगा। क्योंकि जॉब आते हैं जाते हैं, मगर आपका जब एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। हमेशा आप अपने आप को गिरा हुआ समझोगे। इसलिए हमेशा इंसान को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहिए। और जहाँ तक होता है अपने काम पे फोकस करो, अपने काम से प्यार करो। जब आपका काम सही है ऑटोमेटिकली आप अपडेट रहोगे और आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं रहेगा। और कंपनी भी जब देखेगा आप काम करके दे रहे हो तो वो भी आपको नहीं सोचेगा, इस पॉलिटिक्स में नहीं डालना चाहेगा। जहाँ पे वो गंदगी चल रहा है तो उसको उस जगह पे आपको वो इग्नोर करेगा, तो आपको वहाँ पर भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। और फ्यूचर में तो इसका बेनिफिट है ही, क्योंकि आपको वहाँ पर कहीं किसी दूसरे कंपनी में भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना पड़ेगा तो इस बॉस को खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मगर जो एम्प्लॉय होता है जो पीठ पीछे बुराई करके बॉस को खुश करने के चक्कर में रहता है, वो एवरी टाइम बस यही सोचने में लगता है, अब नेक्स्ट टाइम बॉस को खुश करने के लिए हम क्या बताएं, किसकी बुराई करें या क्या बताएं से वो हमसे खुश हो जाए। तो बस ये वीडियो में यही है जो हम बताना चाहते थे। अपने काम से प्यार करो। किस टाइप का इन्वायरमेंट कंपनी में क्रिएट होता है, और कुछ बॉस जो होते हैं वो कैसे किसी दूसरे के एडवाइस पे तीसरे पर्सन के बारे में जजमेंट कर लेता है और डिसीजन ले लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास आप एक बॉस हो, आप या मैनेजर हो, कोई भी हो, तो आपके अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं वो आपका एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है। इसलिए किसी के बारे में आपको कोई आके बताता है तो एक अच्छा लीडर हमेशा उस फैमिली में जाके एक दूसरे से वो पूरा बात उस पर्सन से भी जाके पूछेगा आपके बारे में जो बताया गया है ये सही है या नहीं, और उसके बाद अपना डिसीजन लेगा। और जब इस टाइप का बॉस होता है वो हमेशा अच्छा रहता है, उसका टीम भी ग्रो करता है, वो भी ग्रो करती है। आज की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट इन्फो।